जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म द क्लिनिक के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कपल बेथ और कैमरन दिखाए जाते हैं जो कि बेथ की मां के घर जा रहे थे। बेथ प्रेग्नेंट थी लेकिन उन दोनों की अभी शादी नहीं हुई थी। बेथ अपनी मां को एक नोट लिख रही थी जिसमें वो लिखती है कि इस साल वो उसके घर आ रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए, लेकिन अगले साल उसे उनके घर आना होगा। तभी उनकी गाड़ी के पीछे एक अनजान ट्रक आता है जो उन्हें ओवरटेक कर लेता है, जिसकी वजह से कैमरन का ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। कैमरन बेथ से कहता है कि वो अपनी मां को कह दे कि अब वो कल आएंगे क्योंकि अब शाम होने वाली है और वो एक होटल में रुकने वाले हैं। बेथ उससे कहती है कि वो होटल में नहीं रुकना चाहती क्योंकि उसे काफी अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन कैमरन उसे मना लेता है तो वो पास ही के एक होटल में जाते हैं। कैमरन रिसेप्शन पे जाके दो लोगों के लिए एक रूम मांगता है तो रिसेप्शनिस्ट उसकी फियांसे को देख के उससे कहता है कि वो काफी हॉट है। ये सुन के कैमरन को बहुत अजीब लगता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। वो आदमी कैमरन से कहता है कि वो उसके होने वाले बच्चे का भी रेंट लेगा। तो ये सुन के कैमरन हंसने लगता है और उससे कहता है कि ये कोई रूल नहीं होता। वो आदमी उससे कहता है कि अगर उसे रेंट नहीं देना है तो वो अगले होटल में जा सकता है जो कि यहाँ से बहुत दूर है। कैमरन के पास कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए वो वहीं पे रूम ले लेता है। उसके बाद बेथ और कैमरन स्विमिंग पूल के पास आराम कर रहे होते हैं जहाँ कैमरन बेथ से कहता है कि उनका बच्चा बहुत ही सुंदर होगा। तभी वहाँ पे एक अनजान कपल आते हैं जो उन्हें घूरते हैं और कुछ डिस्कस करके वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पे लेटे हुए उनकी आंख लग जाती है और बेथ को एक सपना आता है जिसमें वो खून से लथपथ एक बच्ची को देखती है जो कि रो रही थी। ये सपना देख के वो उठ जाती है और कैमरन उसे संभालता है। वो उसे रूम में लेके जाता है और उससे कहता है कि वो आराम से सो जाए। आधी रात को कैमरन की आंखें खुलती हैं और उसे बहुत भूख लगती है। वो उस एरिया में छानबीन करता है लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं होता। उसके बाद वो वापस होटल के रूम में आ जाता है जहाँ वो देखता है कि बेथ उसके कमरे से गायब है। वो बेथ को हर जगह ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और अपनी फियांसे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। इस केस की छानबीन के लिए एक इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है और वो दोनों जाते हैं रिसेप्शनिस्ट के पास पूछताछ करने के लिए। इंस्पेक्टर कैमरन से कहता है कि क्या उसके पास उसकी बीवी की फोटो है, तो वो उसे बेथ की फोटो निकाल के दिखाता है। इंस्पेक्टर उस फोटो को रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने इस लेडी को कहीं देखा है, तो वो आदमी उस फोटो को देख के कहता है कि ये लेडी बहुत सुंदर है। ये सुन के कैमरन को बहुत गुस्सा आता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि इस आदमी ने पहले भी उसकी फियांसे के बारे में ऐसे ही कमेंट पास किए थे। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो अंदर जा रहा है छानबीन करने के लिए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कैमरन को कुछ इशारे करता है जिसकी वजह से कैमरन उस पर हमला कर देता है और इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर लेता है। इंस्पेक्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए और वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि उसकी फियांसे उसे कभी नहीं मिलेगी। यहाँ बेथ को जब होश आता है तो वो अपने आप को बर्फ से भरे बाथटब में पाती है और वो अपने पेट पे स्टिचेस देखती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका पेट फाड़ के उसका बच्चा निकाल लिया गया है। ये देख के वो बहुत रोती है और उसे पास ही में एक कपड़ा दिखता है जिसपे रोमन नंबर लिखे हुए थे। वो उस कपड़े को पहन लेती है और वहाँ से बाहर निकलती है और देखती है कि वहाँ पे कई सारे रूम हैं जिसमें बाथटब पड़े हैं। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि वो एक बड़ी सी फैक्ट्री है जिसके बाहर निकलना नामुमकिन है। वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो जाली के पास जाती है जहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है। ये देख के वो जमीन के अंदर खोदने लगती है लेकिन जाली पूरी अंदर तक थी जिसकी वजह से कोई भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। तभी कमजोरी के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने 3 औरतों को पाती है जिनके साथ भी उन लोगों ने सेम किया था और उनके बच्चों को उनसे छीन लिया था। इन औरतों के नाम होते हैं वेरोनिका, आइवी और एलिसन। वेरोनिका एक डॉक्टर होती है जो बेथ के पेट पे प्रेशर डालती है ताकि उसका खून बाहर ना निकल सके। बेथ एलिसन को देख के उनसे पूछती है कि वो इतनी शांत क्यों है, तो वेरोनिका उसे बताती है कि अपने बच्चे के खोने की वजह से वो सदमे में है, जिसकी वजह से जब से वो उन्हें मिली है वो कुछ नहीं बोल पा रही है। तभी उन्हें एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो सभी उसके पास जाते हैं। उन्हें जमीन पे ढेर सारा खून दिखता है जिसे देख के वो डर जाते हैं और तभी अपने सामने वो एक औरत को पाती है जिसने अपना पेट फाड़ दिया था। वो औरत मरने से पहले उनसे कहती है कि उसका बच्चा ब्लू है। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों कहा। इधर वो पुलिस इंस्पेक्टर जब कैमरन को ले जा रहा होता है तो कैमरन उसकी जेब से गन चुरा के उस पे तान देता है। उसके बाद वो उसे गाड़ी से बाहर ले जाता है और उसे हथकड़ी लगा के एक पोल से बांध देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। फिर वो उसकी गाड़ी लेके वापस होटल की तरफ निकल जाता है। इधर वो चारों औरतें उस औरत की लाश के ऊपर लकड़ियां रख देती हैं और वो सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसका बच्चा ब्लू है। वेरोनिका उनसे कहती है कि एक डॉक्टर होने के नाते उसे लगता है कि शायद उसके बच्चे को बर्थ डिफेक्ट था जिसकी वजह से उसकी स्किन नीली हो गई होगी और इसी कारण से वो औरत उन्हें कह रही होगी कि उसका बच्चा नीला है। ये सुन के बेथ उनसे कहती है कि वो
अपने बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी और अब वो अपने बच्चे को ढूंढने जा रही है, तो जिसे अपने बच्चे चाहिए वो उसके साथ आ जाए। वो चारों उसकी बात मान लेती हैं और स्प्लिट होने का फैसला करती हैं, जहाँ एलिसन और आइवी अलग जगह जाती हैं और बेथ और वेरोनिका अलग जगह। तभी हम देखते हैं कि सीसीटीवी के थ्रू उन पे कोई नजर रख रहा है। आइवी और एलिसन को वहाँ पे एक कैमरा मिलता है जिसे एलिसन अपने पास रख लेती है। तभी आइवी को उसके सामने कुछ कैंडीज मिलती हैं, तो वो उसे निकाल के खाने लगती है, जिसकी वजह से वो एलिसन से अलग हो जाती है। इधर बेथ और वेरोनिका एक कमरे में पहुंचती हैं जहां उन्हें कई सारी फोटोज मिलती हैं, जिन्हें देख के वो हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर ये फोटोज किन लोगों की हैं। वेरोनिका जब अकेली वहां पे होती है तो उसे वहां पे किसी के होने का एहसास होता है। तभी उसकी लालटेन नीचे गिर जाती है, तो वो उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक औरत उस पे हमला करके उसे मार डालती है। आइवी जब ये देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुन के वेरोनिका और बेथ भी वहाँ पे आ जाती हैं। एलिसन की लाश देख के वो बहुत रोती हैं। तभी वेरोनिका को बेथ के पेट से ग्रीन टैग मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन सभी के पेट में अलग कलर के टैग्स हैं। तभी आइवी को वहाँ पे एलिसन का कैमरा मिलता है, जिसमें एक अनजान औरत की फोटो होती है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि जरूर इस औरत ने एलिसन को मारा है। वो ये देख के समझ जाती है कि वो औरत उन्हें एक एक करके मार रही है ताकि वो उनके पेट से टैग्स निकाल सके। इधर कैमरन उस रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वो उससे पूछता है कि बेथ कहाँ पर है, तो वो आदमी उसे बताता है कि हमेशा उसे एक लेडी का कॉल आता है जो उससे प्रेग्नेंट औरतों के बारे में पूछती है, और अगर उसके मोटेल में कोई प्रेग्नेंट औरत होती है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है। और उसके बाद वो लोग औरतों को किडनैप करके टाउन के आउटस्कर्ट्स में ले जाते हैं। ये सुन के कैमरन उसे छोड़ देता है और वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। इधर बेथ वेरोनिका को बताती है जो औरत उन्हें पहले मिली थी उसे भी उस औरत ने ही मारा था। बेथ उनसे ये भी कहती है कि वो औरत एक एक करके उन्हें भी मार देगी। तभी उन सबको बच्चों की रोने की आवाज आती है और जब वो उस कमरे में जाते हैं तो वो अपने बच्चों को देखते हैं, जिनके पैरों पे अलग रंग के टैग लगे थे, जिससे उन्हें पता चल सके कि उनका बच्चा कौन है। वो सभी उनकी शक्ल देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं लग रहा था कि उनका बच्चा कौन है। वो उस केज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो केज नहीं टूटता। बेथ उनसे कहती है कि वो औरत उन्हें इसीलिए मारना चाहती है क्योंकि वो उनके टैग्स निकालना चाहती है, ताकि उसे पता चल सके कि इनमें से उसका बच्चा कौन सा है। ये सुन के वेरोनिका उनसे कहती है कि उसने यहाँ पे कुछ टूल्स देखे हैं जिनकी मदद से वो उनके पेट से टैग्स को निकाल सकती है। वो लोग जब उस टूल को लेने के लिए जा रही होती हैं तो उनके सामने खूनखार कुत्ते आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो लोग डर जाती हैं और वो कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए वेरोनिका और बेथ एक गड्ढे में गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाती हैं और आइवी एक कंटेनर से अपने आप को ढक लेती है ताकि वो कुत्ते उसे काट ना सकें। इधर कैमरन जब कार लेके वहाँ पे आ रहा होता है तो हम देखते हैं कि रास्ते में किसी ने स्टॉपर लगा रखे हैं, जिसके ऊपर कैमरन की कार जब चढ़ती है तो वो पलट जाती है, जिसकी वजह से कैमरन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। रात को बेथ को फिर से उसी बच्चे का सपना आता है, जिसे देख के वो उठ जाती है। वो वेरोनिका को भी उठाती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन ऊपर से गिरने के कारण वेरोनिका का पैर टूट गया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। बेथ ऊपर जाके वेरोनिका को हाथ देती है और उससे कहती है कि वो ऊपर आए, लेकिन वेरोनिका जब कोशिश करती है तो वो नीचे गिर जाती है। ये देख के बेथ उससे कहती है कि वो यहाँ पे उसका इंतजार करे, वो कुछ सामान लेके आ रही है जिससे वो आराम से ऊपर आ सकती है। इधर वो कुत्ते जब चले जाते हैं तो आइवी उस कंटेनर से बाहर निकलती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। वो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। लेकिन जब वो दरवाजे के पास बाहर निकलने के लिए जाती है तो वो औरत पीछे से उस पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से आइवी की मौत हो जाती है और उसके बाद वो औरत उसका पेट फाड़ के उसका टैग निकालती है। इधर वो लोग जब देखते हैं कि आइवी मर चुकी है तो वो उसकी फोटो पे कट लगा देते हैं। इधर बेथ सामान ढूंढते हुए एक कैंपर वैन में पहुंचती है, जहां वो एक लेडी की फोटो देखती है। तभी उसे वहां पे किसी के आने की आवाज आती है और वो देखती है कि वहां पे एक आदमी है जो कि आइवी की लाश को लेकर आया है। जब वो आदमी अंदर आता है तो वो छुप जाती है, लेकिन आईने से वो आदमी उसे देख लेता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर मिस शेपर्ड को पता चला तो वो उस पे गुस्सा करेगी। ये सुन के बेथ बाहर निकलती है और देखती है कि वो आदमी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहा है। वो उसे कैंडी देती है और उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है। वो उससे कहता है कि उसका नाम डंकन है। फिर वो उससे पूछती है कि इस फोटो में जो लेडी है वो कौन है, तो वो उसे बताता है कि वो उसकी माँ है। बेथ उसके पास कुछ चाबियां देखती है, जिससे उसे लगता है कि वो बच्चों के केज की चाबी है। उस चाबी को लेने के लिए वो डंकन के पास आती है तो डंकन वहां से भागने लगता है, लेकिन बेथ उसे पकड़ लेती है और उससे वो चाबियां छीन लेती है। उसके बाद वो वेरोनिका के पास जाके उसे उस गड्ढे से बाहर निकालती है और उससे कहती है कि अब सिर्फ वो दोनों ही जिंदा बची हैं, क्योंकि आइवी को भी उस औरत ने मार डाला है। वेरोनिका अब चल नहीं पा रही थी तो बेथ उसे एक पुरानी कार में बैठाती है और उसके पैर पे लकड़ी लगा के उसे सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन
लेकिन तभी वो किलर लेडी उनकी तरफ एक गाड़ी छोड़ देती है जो उनसे जाकर टकराने वाली थी। ये देख के बेथ वेरोनिका को उस गाड़ी से निकालती है और उन दोनों की जान बच जाती है। वो उस लेडी को उनके पीछे आता हुआ देखती हैं और वहां से भागने लगती हैं। वो एक कमरे में पहुंचती हैं जहां वेरोनिका अपने अंदर से टैग निकालने वाली थी। जब वो उस टैग को निकालने की कोशिश करती है तो वो किलर लेडी वहां की लाइट्स ऑफ कर देती है, जिससे कि वेरोनिका कुछ देख नहीं पाती। बेथ लाइट की तलाश में वहां पे छानबीन करने लगती है ताकि वेरोनिका वो टैग निकाल सके, लेकिन तभी वो लेडी वेरोनिका के पास आ जाती है और उसके गले में स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से वेरोनिका जख्मी हो जाती है। लेकिन तभी बेथ वहां पे आके उस लेडी पे हमला कर देती है। उस लेडी और बेथ की लड़ाई होती है, लेकिन बेथ उसे पैर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो दीवार में जा टकराती है और एक रॉड उसके शरीर के आर पार हो जाती है। उसके बाद बेथ वेरोनिका के पास जाती है, जहां वेरोनिका उससे कहती है कि वो वादा करे कि वो उसके बच्चे का ख्याल रखेगी। ये कह के वो मर जाती है और बेथ उसके पेट से टैग निकालती है। उसके बाद बेथ उस लेडी के पास जाती है जो कि रेंगते हुए वॉशरूम में आ गई थी। वो लेडी उससे कहती है कि वो वादा करे कि वो उसके बेटे का ख्याल रखेगी और अगर वो प्रॉमिस करेगी तो ही वो उसे अपना टैग देगी। बेथ उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके बच्चे का भी ख्याल रखेगी। वो लेडी उससे कहती है कि वो ये सब जानबूझ के नहीं कर रही थी। उसे एक औरत मिली थी जिसने उसे कहा था कि उन सभी औरतों के पेट में टैग्स हैं और अगर वो उन सबको मारेगी तो उसका बच्चा वो उसे दे देगी, और सबूत के तौर पे उसने उसे ये फोटो दिखाई थी। ये कह के वो लेडी मर जाती है और बेथ उसके हाथ से उसका टैग लेती है। इधर जो लोग उस पर नजर रख रहे थे वो उस लेडी की फोटो पे भी टिक लगा देते हैं। और अब बेथ अकेली बची थी तो वो अपने बच्चे को पाने के लिए उस रूम में जाती है, लेकिन देखती है कि वहां से सभी बच्चे गायब हैं। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी उस पर कोई हमला कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। वो लोग उसको लेके एक जगह पे जाते हैं और हम देखते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट भी उनमें शामिल है। जब बेथ की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है और उसके सामने वही कपल बैठा होता है जो होटल में उसे घूर रहे थे, और वहाँ पे वो लेडी भी थी जो बेथ के बच्चे को उन्हें बेच रही थी। वो उनसे साइन करवाती है और बेथ का बच्चा उनकी गोद में दे देती है और उसके बाद वो गन उस आदमी को देती है ताकि वो बेथ को मार सके। वो लेडी उससे कहती है कि उसके क्लाइंट्स बहुत चूजी हैं, इसीलिए पहले वो 5 औरतों को सेलेक्ट करते हैं और उनके बच्चों को निकलवा लेते हैं, और जो औरत एंड तक सरवाइव करती है वो उसके बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा वो कई सालों से कर रही है और वो पहली औरत है जो जीत पाई है। जब वो आदमी बेथ को मारने जाता है तो डंकन वहाँ पे गन लेके आ जाता है, जो अपनी गन उस आदमी पे तान देता है और उससे कहता है कि वो बेथ को ना मारे। उसकी माँ उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे, तो बेथ उससे कहती है कि वो उसकी दोस्त है क्योंकि उसने उसे कैंडी दी थी, तो वो उस आदमी को शूट करके मार डाले। तभी वो आदमी डंकन को शूट कर देता है तो डंकन भी उसकी तरफ शूट करता है, जिसकी वजह से उस आदमी और उसकी बीवी को गोली लग जाती है और उन दोनों की मौत हो जाती है। ये देख के वो लेडी बेथ के बच्चे को लेके वहाँ से भागने लगती है और बेथ अपने आप को छुड़ा के गन उठाती है और उसके पीछे जाती है। तभी वो टेबल पे अपना बच्चा पाती है तो वो उसे गोदी में उठा लेती है। वो लेडी वहाँ पे आती है जिसके हाथ में एक फाइल थी और वो बेथ को बताती है कि वो भी ऐसे ही अडॉप्ट हुई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स उनके पास आए थे जिनका वो सही नाम बोलती है। बेथ ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो झूठ ना बोले, लेकिन वो लेडी उसे फाइल दिखाती है जिसमें सच में उसके पेरेंट्स की फोटो थी, जिससे वो समझ जाती है कि वो लेडी झूठ नहीं बोल रही है और सच में उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसे ही अडॉप्ट किया है। बेथ उस औरत को शूट करने जाती है लेकिन उस गन में गोली नहीं थी। ये देख के वो लेडी उस पे हमला कर देती है तो बेथ चाबियों से उसका पेट फाड़ देती है और उससे कहती है कि अब उसे एहसास हुआ कि कैसा फील होता है जब वो उनका पेट फाड़ती है। वो लेडी वहीं पे मर जाती है और बेथ अपने बच्चे को लेके पुलिस को कॉल करती है। कुछ महीने बाद बेथ एक ग्रेवयार्ड में जाती है जहाँ वो एक बूढ़े आदमी को देखती है जो वहाँ पे फूल रख के जा रहा था। वो अपनी बायोलॉजिकल माँ के कब्र पे जाती है जहाँ वो ताजे फूल देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि जो आदमी यहाँ से गया है वो इसी कब्र पे फूल रख के गया है और उसे लगता है कि शायद वो उसका असली पिता है। वो वहाँ काम कर रहे एक आदमी से पूछती है कि उस ग्रेव पे फूल कौन रख के जाता है, तो वो आदमी उससे कहता है कि जो आदमी यहाँ से गया वही फूल रख के जाता है, जिससे बेथ समझ जाती है कि वही आदमी उसका पिता है। वो उस वर्कर से पूछती है कि वो कहाँ रहता है, तो वो उससे कहता है कि वो पास ही में रहता है। वो उससे पता लेती है और अपने पिता से मिलने के लिए निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे एक लेडी प्रेग्नेंट वुमेन्स को किडनैप करती थी और उसके बाद उनके बच्चों को उनके पेट से निकाल लेती थी, और जो लेडी आखिरी में बचती थी वो अपने क्लाइंट्स को उसका बच्चा दे देती थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।